आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत होता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वर्ष में कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं। इस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। इस व्रत को करने से भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा का हमारे सनातन में विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान भोले शंकर को समर्पित इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर कष्ट से निजात मिल जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 16 मई की रात 11:36 से और 17 मई की रात 10:28 तक ये रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से 17 मई को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त 17 मई को शाम 7:06 से रात 9:10 तक रहेगा। आयुष्मान योग 16 मई को रात 11:15 से 17 मई को शाम 9:17 तक रहेगा। नियम और विधि के अनुसार पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने कार्य निपटा लें। तदुपरांत हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक या फिर दूधाभिषेक करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन शाम को भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव भगवान की पूजा उत्तम फलदायी रहती है, इसलिए संध्या के समय दोबारा स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ करें। भगवान भोले शंकर को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक कराएं। इसके बाद फूल माला, सफ़ेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, कलावा, आक के फूल, जनेऊ, धूप जला दें। फिर शिव भगवान के मंत्र चालीसा के साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत तरीके से आरती करके भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांग लें। अब सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान भोले शंकर की जय। अथ बुध प्रदोष व्रत कथा आरंभ। कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। वह व्यक्ति नहीं माना
और जिद करके अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह बोली कि मुझे प्यास लगी है, आप मेरे लिए पानी ला दें। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तो व्यक्ति को क्रोध आ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसकी पत्नी बात कर रही थी उसकी जो शक्ल और सूरत थी वो बिल्कुल उसी व्यक्ति के समान थी, यानी दोनों व्यक्ति एक ही शक्ल सूरत के थे। अब क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी, उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह बड़े आश्चर्य के साथ सोच में पड़ गई, पूछने लगी कि क्या कहे, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, यानी उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत को करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इति बुध त्रयोदशी व्रत कथा संपूर्ण। भगवान शिव की आरती आरंभ। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।